वेंकट सर, इन नतीजों का मतलब क्या होने जा रहा है भारतीय राजनीति के लिहाज से 1952 से 2024 तक के अगर राजनीतिक इतिहास को आप देखें? नहीं, इसमें दो तीन चीजें हैं अनुराग। मैं फिर कह रहा हूं कि ये नंबर आप सीट्स पे ना जाइए, वोट परसेंटेज जो है वो अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो 2019 के मुकाबले कम है। मतलब कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेके जनता में नाराजगी रही है। मैं संजय निरुपम साहब से यही प्रश्न पूछ लेता हूँ इसी को। संजय निरुपम साहब, देखिए सिंह साहब जिस पर इशारा कर रहे हैं, सीट बढ़ती दिख रही है, वोट परसेंटेज में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन क्या कहें, डिफ्लेक्शन है, वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये क्यों वजह रही सर? भले ही आप बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज कम होता दिख रहा है। तेलंगाना में नहीं खुल रहा है बीआरएस का खाता जी। सरकार में है, निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। लेकिन अगर 1-2% वोट कम होता है, इसका मतलब यह है कि 10 वर्षों से जो कामकाज चल रहा है उस कामकाज को लेकर इतनी भयंकर नाराजगी नहीं है। एक दूसरी बात, एग्जिट पोल बता रहा है कि परसेंटेज कम हुआ है वोटिंग का। हो सकता है जो आखिरी नतीजा है उसमें परसेंटेज कम होते ना दिखे। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही थोड़ा बहुत 1-2% कम हो जाए, लेकिन इनके 2 चुनावों में जीत का मार्जिन इतना बड़ा था कि 1-2% वोटिंग अगर कम भी हो गया तो भी जीतने की गुंजाइश बहुत बड़ी बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल और एनडीए, ये इन लोगों की जो सीटों की संख्या होगी वो बड़ी विराट होगी। और बावजूद इसके कि 10 वर्षों से सत्ता में है, बावजूद इसके कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ भयंकर दुष्प्रचार करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसका मतलब आपके पूरे कैंपेन में कहीं ना कहीं कुछ खोट है। आपके पूरे कैंपेन में यह लग रहा है कि आपका डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ। लोगों के मन में क्या है, लोगों को क्या चाहिए, ये आपको एहसास नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को टच नहीं कर पा रहे, लोगों की भावनाओं को आप स्पर्श नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिल रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह इंडिया गठबंधन की भारी हार होगी और एनडीए गठबंधन की एक भारी जीत होगी यकीनन। लेकिन इन सब के बीच देखिए, टैली इस वक्त आपके सामने है। एनडीए को 378 अधिकतम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को अधिकतम 169 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में अधिकतम 23 सीटें जा रही हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी ज्यादा ऊपर एनडीए यहां पर नजर आ रहा है। और इस बीच राज्यवार किस तरीके की स्थिति है, जरा वो एक बार दर्शकों के सामने रखते हैं। और सबसे पहले बहुत दिलचस्प है, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के आंकड़े किस तरीके के हैं वो आपके सामने। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है। 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिल रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट रही है और उसकी सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। और अदर्स में बाजरा स्पष्ट कर दूं, अदर्स बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का यह आंकड़ा है जिसमें 3 सीटें बीएसपी लेती हुई दिख रही है, कांग्रेस में एक। मैं एक प्रतिक्रिया राहुल जी इस पे आपसे ये लूंगा, कांग्रेस में एक, ये एक रायबरेली देख रहे हैं या अमेठी देख रहे हैं? जाहिर है ये तो रायबरेली ही होगी। हाँ, अमेठी इसमें नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता। अमेठी अगर होगी तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा ये, लेकिन ये रायबरेली है, ये हम मान के चले। संभावना भी, उसके कारण भी सबको पता है। तो उसमें वो सबसे अगर पारिवारिक सीट अगर है कांग्रेस की कोई उत्तर प्रदेश में तो अमेठी से पहले रायबरेली है। तो वहाँ पर अब राहुल गांधी भी वहाँ गए हैं, तो इसके ये भी किस कारण से गए हैं ये भी हमको बहुत स्पष्ट है। और वहाँ उनके लिए सामने जो चुनौती है वो भी उतनी कड़ी नहीं थी। यहाँ अमेठी में जो चुनौती थी इनकी स्मृति ईरानी की, उससे बचने के लिए ही वो रायबरेली गए हैं। तो जाहिर है कि वो एक बेहतर, ज़्यादा सुरक्षित सीट थी, तो मान सकते हैं कि ये लेकिन मनोज सर, अगर एनडीए को उत्तर प्रदेश में 67 सीटें मिल रही हैं तो इसका मतलब भी कि इंडिया गठबंधन की जो सारी रणनीति थी, जिसमें ये कि यादवों को कम से कम टिकट दिया जाए, मुसलमानों को कम से कम टिकट दिया जाए, वो सारी रणनीति ध्वस्त हो रही है। देखिए, यूपी में 2 बड़े फैक्टर हैं। मोदी तो फैक्टर है ही है, लेकिन वहाँ एक और एडिशनल फैक्टर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका, योगी का काम वहाँ काफ़ी अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर जो पहले एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, आज यूपी में वो समस्या नहीं है। सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका यूपी में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। अगर हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
तो यूपी में जहाँ पहले टूटी फूटी सड़कें होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उसकी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का भले ही बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन यूपी के कुछ पॉकेट्स में उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो यूपी में दो फैक्टर हैं, मोदी फैक्टर और उसके साथ साथ योगी। तो मुझे लगता है कि ये दो फैक्टर जब सामने आए तो बाकी सारी इक्वेशन उसके साथ अपने आप ही खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई बाकी सारी चीज़ें। एनके सिंह साहब, ये पॉइंट ज़रा देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ 9 सीट और अदर्स में चूंकि हम बीएसपी को दिखा रहे हैं 3 सीट, यानी 2019 में ये आपस में मिलकर थे तो बीएसपी ज्यादा सीटों पे थी। इस बार समाजवादी पार्टी को आप हाँ मतलब अच्छे परफॉर्मर के तौर पे मान रहे हैं क्या? ये बड़ा अजीब सा होता है कि आपके एफपीटीपी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी है। जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम क्या भारत के लिए सुटेबल है, तो ये पाया जाता है ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो जितने वोटों पे दक्षिण भारत में एक राज्य कुल वोटों की संख्या जो होती है उस पे वो 30-40 सीटें ले जाता है लोकसभा की, उसके 3 गुने पे भी यूपी में एक पार्टी 5 सीट नहीं पा पाती है। तो ये एक पैराडॉक्स है। यहाँ पे यूपी में जो मनोज जी ने कहा है इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि अकेला स्टेट है पूरे देश पे जिसमें कि राज्य के जो कार्य हैं वो पॉजिटिव रूप से वोटर को लोकसभा में भी बीजेपी को वोट दिला रहे हैं। हरियाणा बिल्कुल उल्टा है इसका। आपको मालूम है कि बीच में हरियाणा में चीफ मिनिस्टर सर दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब अगले राज्य का नंबर कब आता है, तो राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और इस बार न्यूज नेशन के सर्वे में 7 सीटों की क्या कुछ तस्वीर है वो आपके सामने। जो तस्वीर 2014 में थी, जो तस्वीर 2019 में थी, वही तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाती नजर आ रही है। यानी लखनऊ से देखी वो जो गाड़ी चली ना, दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 के 7 आंकड़ों में 7 के 7 सीट बीजेपी लेकर पहुंच रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि गठबंधन में थे इसलिए, लेकिन फिर भी हमने सेपरेट करके ग्राफिक्स में दिखाया बेशक है, लेकिन ये समझ लिए खाता नहीं खुलता दिख रहा। हमारे एग्जिट पोल में 7 के 7 सीट दिल्ली के बीजेपी लेके जा रही है। संजय निरुपम साहब एक रिएक्शन इस पे। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से आप नतीजे देख रहे हैं। राज्य के चुनाव संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जरा दर्शकों को उत्तराखंड और दिखा दें। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, 5 पर ही कमल खिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन के सबसे बड़े सर्वे में उत्तराखंड राज्य के आंकड़े आपके सामने। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी संजय जी कंप्लीट कीजिए। इसमें सभी का लेटेस्ट ले रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, यह साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो वोट है वो वोट कमाल कर रहा है। एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पे है, बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है और उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, जिस प्रकार की आक्रामक रुख लेते हैं, उससे उनको बड़ी उम्मीद जगी थी और उनके साथियों को भी उम्मीद जगी थी कि शायद वो खेल पलट देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे पिछले 2 चुनावों में मोदी के नाम पे दिल्ली के लोगों ने वोट दिया और 7 के 7 एमपी उनको चुन करके दिए, इस बार भी 7 के 7 एमपी सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो चौंकना नहीं चाहिए। ये बात स्थापित करता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जेल जा रहे हैं दोबारा, मतलब उनकी जमानत खत्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में कैंपेन लेके आती है और यूपीए की सरकार का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, वह पार्टी में काम करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, वह स्थापित हो जाता है। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि कोई कितना भी बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनके नाम पे जो एक लोगों का जो एक जुड़ाव है या फिर उनके नाम पे जो एक वोट है, वो वोट आज भी इंटैक्ट है, जिसका नतीजा आपको दिल्ली और उत्तराखंड में साफ साफ दिख रहा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में देश के अलग अलग कोनों में भी दिखेगा।